इनकी राइम स्कीम यही रहती थी, कई बार पूछी जाती है, तो इसमें केवल ये गलत है। इनकी जो सोनेट्स हैं डार्क लेडी को जो डेडिकेटेड हैं, मतलब एड्रेस्ड हैं, वो हैं सोनेट 127 टू। ये सारी की सारी किसके जीवन पे बेस्ड थी? जो अमीर रईस लोग होते हैं ना। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए फिर से हम नेक्स्ट वॉल्यूम लेकर के आ गए हैं। विलियम शेक्सपियर की एज के जितने भी प्रश्न हैं, विलियम शेक्सपियर से संबंधित जितने प्रश्न हैं, उन सभी के फिर से नेक्स्ट चल रहे हैं हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए आप लोग लगाते चलिएगा कितने आपके प्रश्न बन रहे हैं, और इसमें मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी, कोशिश करूंगी जो इसमें एक्सप्लेनेशन है उससे भी थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को बताती चलूंगी, तो उनको भी नोट कर लीजिएगा। और इनसे अलग कोई प्रश्न नहीं आने वाला है अगर आप इनको हल करते हैं। तो देखिए ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, और याद रखिएगा कि ये घटना चक्र है, लेटेस्ट घटना चक्र है, उसमें से प्रश्न करा रही हूं मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये, और घटना चक्र के प्रश्न हैं। तो कोशिश मेरी भी ये है कि अगर किसी में मुझे डाउट लगा है तो मैं गूगल करके इनको देख ले रही हूँ, मतलब कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बुक में कोई ना कोई प्रश्न गलत होता है। तो चलिए ये प्रश्न पढ़ते हैं हम। ये सेकेंड वॉल्यूम है इनके प्रश्नों की। द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज एडिटेड बाय। जो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था, पहले कलेक्शन का पहला फोलियो, वो किसके द्वारा एडिट किया गया था? ठीक है, फर्स्ट फोलियो आपको पता है कि कब आया था? 1623 में। तो किसके द्वारा एडिट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है हैमिंग एंड थॉमस सैकविल, बी है निकोलस उडेल एंड थॉमस नॉर्टन, और ये ऑप्शन नंबर सी है निकोलस उडेल एंड कॉन्डेल। देखिए हमें कंफ्यूज करने के लिए दो जगह ऐसे नाम दिए हुए हैं जो कि जिन्होंने एडिट किया था। डी नंबर है, ये है हैमिंग एंड कॉन्डेल। तो ये देखिए दोनों जगह दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये इन्होंने पहला एडिशन किया था इनका, जो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था। और ये ही दोनों ऐसे थे, ये भी आपको याद रखना है, इन्होंने ही इनकी जो प्लेज थे उनको कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी इनमें और रोमांस इनमें इन्होंने डिवाइड किया था। पहले से किसी को नहीं पता था कि क्या क्या है, ये कौन सी कॉमेडी है, कौन सी ट्रेजिडी, किसी ने क्लासिफाई नहीं किया था। इन दोनों ने ही फर्स्ट एडिशन किया था, और ये इनके फेलोज थे, और इनके जो थिएटर था उसी में काम करते थे। तो इन दोनों ने ही उनको एडिट किया था, और इन दोनों ने ही इनका क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। ये ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, रोमांस है, क्या है, किस तरह से सारा इन्होंने उसको क्लासिफाई कर दिया था। तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी प्रश्न से आपको याद रखना है, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेज वॉज एडिटेड बाय। इसी में कई सारे प्रश्न आपके बनना है, तो याद रखिएगा। मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, किसी ऐप का यूज नहीं कर रही, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा बर्बाद होता है। तो इसके लिए सॉरी। अगर आपको ये अच्छी लग रही है सीरीज तो मैं जारी रखूंगी इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। इनके लास्ट फेज से कौन सा वाला बिलोंग नहीं करता है जो इनके प्लेज हैं? ऑप्शन नंबर ए है मच एडो अबाउट नथिंग, बी है द टेम्पेस्ट, सी है सिम्बर्लिन, और डी है द विंटर्स टेल। तो इनमें से कौन सा नहीं है इनके लास्ट फेज से संबंधित? ये है ऑप्शन नंबर ए मच एडो अबाउट नथिंग। ये इनके किस फेज को मैच नहीं करता है? ये इनके लास्ट फेज को मैच नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। ये किस कैटेगरी में आता है? देखिए इनका जो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, ए है द अर्ली कॉमेडीज, बी है द मैच्योर कॉमेडीज। इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सभी चीजें आपको देखने में आएंगी। द अर्ली कॉमेडीज इन्होंने कौन सी लिखी थी, मैच्योर कॉमेडीज कौन सी लिखी थी। तो इनमें बताना है कि ये वाला जो है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना किस कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर सी है द सॉम्ब्रे कॉमेडीज, सॉरी प्लेज, और डी है द लास्ट प्लेज। तो ये जो आता है इनका द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना आता है इनकी अर्ली कॉमेडीज में।
अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगी आप लोगों को। ये तो मैं करा रही हूँ आपका घटना चक्र, बाद में मैं सभी चीज़ें आपकी कराऊँगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर। इनमें से कौन सा जो ड्रामा है वो इनके लास्ट फेज को बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है द टेम्पेस्ट, बी है सिम्बर्लिन, सी है विंटर्स टेल, डी है एज यू लाइक इट। देखिए पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, एज यू लाइक इट इनके लास्ट फेज से मैच नहीं करता है, जो करियर का लास्ट फेज था इनका। आप लोगों को बताना है कि एज यू लाइक इट इन्होंने कब लिखा था, कौन से ईयर में आया था ये, मतलब हम लोगों के सामने कब आया था। जो इनका कलेक्शन है उसकी आपको इसका ईयर बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या ईयर था इनका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर करेक्टर्स। इनकी कॉमेडी है ये लिखी हुई है, इनमें करेक्टर लिखे आगे, इनका मिसमैच कौन सा है, मतलब कौन से करेक्टर उस वाले जो लिखा है उसमें नहीं थे उस कॉमेडी में। फर्स्ट ऑप्शन है ए है लव्स लेवर्स लॉस्ट, इसमें लिखा है बैरन एंड रोजेलिन। बी है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है बेनेडिक्ट एंड बेट्रिस। सी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें लिखे हैं बेसानियो एंड पोर्शिया। डी है एज यू लाइक इट और इसमें ऑरलैंडो एंड रोजलिन। तो आपको बताना है कि कौन से कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं उनकी कॉमेडी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में बेनेडिक्ट और बेट्रिस नहीं थे। ये किस में थे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये थे मच एडो अबाउट नथिंग में थे। ये भी आपको याद कर लेना है कि किस में थे। आते हैं कई बार ये पूछे जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और किस तरह से प्रश्न, एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और एक एक चीज समझिएगा। शेक्सपियर्स सोनेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट्स। जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स थी इनमें ये फीचर्स थे और इनमें करेक्ट क्या है या इनकरेक्ट क्या है उसको आपको फाइंड आउट करना है। पहला नंबर देखिए, शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट्स। ए है दूसरा नंबर है सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी। 3 है ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट्स टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। और 4 है द राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट्स आर जनरली ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो इनमें से बताने की कौन कौन से ऑप्शंस इनके सही हैं और कौन सा गलत है। तो आप लोगों को देखिए पहला ये देखना है, शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट्स, ये सही है, इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी थी। और ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है और एक एक क्यों कहूँ कई सारे क्वेश्चन से बन रहे हैं। ये सही हो गया है। सोनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी, ये इनका रॉन्ग है। ये बताऊंगी मैं कि इनके कौन सी एड्रेस थी डार्क लेडी को, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड है देखिए, ही डेडिकेटेड हिज सम सोनेट्स टू हिज पैट्रन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इन्होंने इनको अपनी कुछ जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे इनको अपनी कुछ सोनेट्स डेडिकेट की थी, ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ है द राइम स्कीम ऑफ हिज सोनेट्स आर जनरली ए बी सी डी ई एफ जी जी। कई बार पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स थी उनकी राइम स्कीम क्या है। मोस्टली इनकी राइम स्कीम यही रहती थी, कई बार पूछी जाती है। तो इसमें केवल ये गलत है, इनकी जो सोनेट्स हैं डार्क लेडी को जो डेडिकेटेड हैं मतलब एड्रेस्ड हैं वो हैं सोनेट 127 to 152, 127 से और 127 से लेकर के 152 तक एड्रेस्ड हैं या उनके बारे में हैं। जो डार्क लेडी है, डार्क लेडी के बारे में इन्होंने पोएम लिखी हैं, तो 127 से 152 तक उनको एड्रेस्ड है, ये नहीं है। तो इनका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसमें 1, 3 और 4 2 इसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको ये भी याद करना है कि डार्क लेडी को कौन सी पोएम कहाँ से कहाँ तक एड्रेस की गई है, 127 से 152 तक। ठीक है, कुल मिला के ये तो 26 हुई हैं, लेकिन
टू पोएम और सोनेट्स और उनको एड्रेस्ड हैं, तो 28 टोटल 28 सोनेट्स एड्रेस्ड हैं डार्क लेडी को। नेक्स्ट चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु हैज स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। ये लाइन्स किसने बोली हैं? ये तो बता दिया है कि मैकबेथ में है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है लेडी मैकबेथ, और बी है बैंको, सी है मैकडफ, या फिर डी है मैकबेथ। तो ये किसने बोली हैं ये लाइंस? ऑप्शन नंबर डी सही है, मैकबेथ ने ये लाइन बोली है और मैकबेथ में से ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डेपिक्टेड बाय शेक्सपियर? आपको पता है विलियम शेक्सपियर के जो ज़्यादा जितने भी इनके रचनाएं थी सारी की सारी किसके जीवन पे बेस्ड थी? जो अमीर रईस लोग होते हैं ना, ब्लू ब्लडेड लोग होते हैं, उनके बारे में थी। लेकिन केवल एक इकलौता ही कहिए, इकलौता जो था इनमें से कौन सी रचना ऐसी थी जो कि किसके बारे में थी? मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ के बारे में। तो हमें बताना है, ऑप्शन नंबर ए है, देखिए फर्स्ट है टाइमन ऑफ एथेंस, बी है, ए था ये टाइमन ऑफ एथेंस, बी है द मैरी वाइफ्स, सी है कोरियोलनस, एंड डी है द विंटर्स टेल। तो हम देखें कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द मैरी वाइफ्स जो है ये मिडिल क्लास की लाइफ को डिपिक्ट करती है। तो इसका आपको द मैरी वाइफ्स, ठीक है। अदर जो इनकी रचनाएं थी ज़्यादा अरिस्टोक्रेट लोगों के बारे में ही थी, या मतलब ज़्यादा रिच लोगों के बारे में, राजशाही लोगों के बारे में थी। ये केवल इकलौता ऐसा था द मैरी वाइफ्स जो कि मिडिल क्लास लोगों के जीवन को दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पेस्टोरल रोमांस? इसमें देखिए पेस्टोरल रोमांस कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है एज यू लाइक इट, बी है ट्वेल्थ नाइट, सी द टेम्पेस्ट, और डी है ओथेलो। तो इसका आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है एज यू लाइक इट, जो है पेस्टोरल रोमांस था। आपको सब चीज़ें इनकी पढ़नी पड़ेंगी, मैं भी तैयार कराऊंगी, लेकिन अपने आप भी पढ़ लिया कि अगर इसमें कोई आया है, कोई टर्म आई है, तो उसको आप गूगल करके देखिए, या फिर आपके पास कोई बुक है तो उससे सर्च कीजिएगा, नहीं हो तो आप बताइएगा, मैं ये पूरी तैयारी करा दूंगी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ दिया है क्योंकि वो विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है, इसका इस एज से कोई संबंध नहीं है उस क्वेश्चन का, तो मैंने छोड़ दिया है। वो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ में मैं कराऊंगी। क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज? ऑप्शन नंबर ए है मार्लो, मार्लो कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम बी है शेक्सपियर, सी है बेन जॉनसन, और डी है आपका जॉन मिल्टन। ये आरपीएससी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये यूपी पीएचडी टीएचडी में भी आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, जॉन मिल्टन। आपको लोगों को बताना है कि जॉन मिल्टन कौन सी एज को बिलोंग करते थे, ठीक है। ये इस एलिजाबेथन एज के तो थे नहीं, तो कौन सी एज के थे इनको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड? ऑप्शन नंबर ए है 1558 टू 1603, बी है 1603 टू 1625, सी है 1625 टू 1649, एंड डी है 1649 टू 1660। ये आरपीएससी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए एलिजाबेथन एज जो कहाँ पे लास्ट हुई थी? ए है ऑप्शन 1558 से 1603 इसका लास्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा यूपी का भी आया हुआ है और ये यूके जीआईसी का भी है, 21 में ही आया था यूपी में। तो क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर? ऑप्शन नंबर ए है 1620, बी है 1622, सी है 1623, या फिर डी है 1632। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑब्वियसली 1623 को फर्स्ट फोलियो इनका आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, लंबी वीडियो नहीं करूंगी ज़्यादा। मेरा मानना ये है कि आप कम क्वेश्चंस पढ़ें, लेकिन उन कम में से भी मोस्टली क्वेश्चंस आ जाएं। ये नहीं कि आप 2000-3000 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं या 100 भी पढ़ रहे हैं, उनमें से एक भी नहीं आ रहा है, खाली एक आ रहा है, वो भी इधर उधर से घुमा के, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ी छोटी वीडियो देखिए, लेकिन इस तरह की देखिए कि उसमें आपके मोस्टली क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। टॉपिक तो आ ही जाए जरूर, लेकिन इनमें से तो क्वेश्चंस भी आपके आने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ?
टेम्पेस्ट प्ले में जो आपका प्रोस्पेरो था वो कहाँ का ड्यूक था, ठीक है, ड्यूक राजा था। ए है मिलान, बी है केंट और सी है एडिनबर्ग और डी है नेपल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो प्रोस्पेरो था वो कहाँ का ड्यूक था, मिलान का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे ही बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। और आप बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही बैठे, और इनमें से अगर आप ये प्रश्न कर लेंगे तो इनमें से कम भी आपके आधे से ज़्यादा प्रश्न इस नेक्स्ट में आ जाएंगे, चाहे तो प्रश्न में से प्रश्न बन रहे हो या फिर इन्हीं में से जितने भी हो, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रयास सही लग रहा हो मेरा, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। अभी से डेट का वेट मत कीजिए, डेट जरूर आएगी। जो अभी से तैयारी करेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो वीडियो लंबी नहीं करती हूँ, नेक्स्ट कोशिश करूंगी थोड़े से और ज़्यादा क्वेश्चंस में एक ही वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश करूं, लेकिन अभी इतनी छोटी सी वीडियो है, इसी को आप पूरा कंप्लीट याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।